वज़ीर आज़म साहब कहते हैं चलो कोई दे कम सवारिए जी कुजे पन मसीतां दा टूर चलिए चलो राह विच कंडे खलारिए जी चलो किसे पुहाड़े नू अग लाइए चलो मुर्दियां दे कफन पाड़िए जी गंजे यार राव तू मत दित्ती गंजे यार राव तू मत दित्ती चलो घुगियां दे बच्चे मारिए जी तो ये जी इनको चुप तो करवाएगा। हाउस इन ऑर्डर प्लीज, हाउस इन ऑर्डर। हमारे उधर एक मिनिस्टर साहब है फॉर्म 47 के, आपको बताओ उन्हें किसी ने कह दिया है काम क्या करने हैं, उन्हें किसी ने कह दिया है कि आप 80,000 से आ रहे हो, उन्होंने कसम से परिया डाली हुई है मैं 70,000 से आ रहा हूँ 80 से नहीं आ रहा। मेहरबानी कि जमीन की गोद जरा एड़ियां रगड़ने दे। सर जब से मुल्क बना है ना तकरीबन 30 साल नून लीग ने गवर्नमेंट की है सबसे ज्यादा, और अभी भी वज़ीर आज़म साहब कहते हैं जमीन की गोद जरा एड़ियां रगड़ने दे। मैं कहता हूँ 25 करोड़ आवाम को तो आपने रगड़ दिया, और अगर चश्मा नहीं निकल रहा तो रगड़ाई बास करें या रगड़ते जाने। आपने देखा कि साइफर आया और कैद भी ऐसी, ना मुलाकात ना फैमिली से मुलाकात ना अदालत में पेशी, हालांकि 10-10 कत्ल करने वाले की भी मुलाकात पे पाबंदी नहीं होती। खान साहब आजाद खारजा पॉलिसी बनाना चाहते थे, रूस से सस्ता ऑयल और गंदम खरीदना चाहते थे और इस्लामी फोबिया डे मंजूर करवाया। यूएनओ के वान में कलमा हक बुलंद किया और अमेरिका के सामने झुकने से इनकार किया। आज देखें उनकी आंख खराब है। अब मैं बात करना चाहता हूं ओवर नेशनल हीरो इमरान खान साहब के बारे में, जिनको नाहक कैद किया गया, जिनकी एहलिया को नाहक कैद किया गया, जिनकी तमाम टीम को नाहक कैद किया गया। नो क्रॉस टॉक प्लीज। और कैद भी ऐसी, ना मुलाकात ना फैमिली से मुलाकात ना अदालत में पेशी, हालांकि 10-10 कत्ल करने वाले की भी मुलाकात पे पाबंदी नहीं होती। मैं पूछना चाहता हूं इमरान खान का क्या ऐसा जुर्म था, क्या उन्होंने बादशाहों की महफिल में बैठ के गरीब की बात की, मजदूर की बात की? खान साहब आजाद खारजा पॉलिसी बनाना चाहते थे, रूस से सस्ता ऑयल और गंदम खरीदना चाहते थे अपने लोगों के फलाह के लिए, अपने मुल्क की फलाह के लिए। क्या ये उनका जुर्म था? लंगर खाने पनाहगाहें बनाई गई ताकि कोई गरीब ऐसा ना हो जिसके सर पे छत और खाने को रोटी ना हो, और अक्सर उनके साथ खुद भी बैठ के खाना खाया दोस्तों की तरह। हर पाकिस्तानी की जेब में 10-10 लाख का हेल्थ कार्ड डाला ताकि कोई स्वेदपोश ऐसा ना हो जो बीमारी की हालत में किसी के सामने जाके हाथ मिलाए, किसी की खुद ही मुतासर ना हो। अब पेशावर, लाहौर, कराची, मुल्क के 3 बड़े, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जा रहा। रात के 12 बजे अदालतें खुली इस मुल्क में, स्पीकर की रूलिंग को काला दम करार दिया गया, लोटे जाके सिंध हाउस बैठ गए और निकालने वाले वज़ीर आज़म हाउस चले गए। और जब वो मर्द मुजाहिद, मर्द हक डायरी लेके निकला, पेशावर से लाहौर तक, कोयटा से कराची तक, सड़कों पे अवाम ही अवाम थी। लेकिन इस मुल्क में अवाम की सुनता कौन है? मैं पीडीएम और पीडीएम आ गई, अच्छा भला चलता मुल्क को खाई में धकेल दिया। अब मैं पीडीएम पे खुद का एक शेर, कल मैं चलो राह विच कंडे खलारिए जी चलो किसे पुहाड़े नू अग लाइए चलो मुर्दियां दे कफन पाड़िए जी गंजे यार राव तू मत दित्ती गंजे यार राव तू मत दित्ती चलो घुगियां दे बच्चे मारिए जी। तो ये जनाब जो आपने मुल्क को धकेल दिया खाई में, अच्छा भला चलता मुल्क, हमारी मैशियत 6.6 पे बिल्ड कर रही थी, इंडस्ट्री आम थी, मुल्क में रोजगार आम था। पहली बार फैसलाबाद, चिन्योट, सियालकोट इन इंडस्ट्री एरिया में बैनर लगे थे कि हमें इतने वर्कर चाहिए, हम ये उनको प्रोवाइड करेंगे 16। बहुत मेहरबानी कुरैशी साहब, बहुत सुने तो सही। पहली बार सर, ठीक है, इंडस्ट्री जो आम हुई तो चले जी, तो देखे उस मुल्क को खाई में धकेल के। अब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं इसी बजट पे मैं आ जाता हूँ कि ज़मीन की लास्ट 30 सेकंड, और वन ऑफ देम उन जिलों में है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। सर वन ऑफ देम उन जिलों में है जो सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करते हैं, उसका 4% भी उस पर रिटर्न नहीं लगाया जाता। वाइड ऐसा जिला है जीटी रोड पे, हाईवे जिधर से 2 जगह पर टैक्स कलेक्ट करती है और उधर 2 जगह से ही
ضلع جلب سے جو جی ٹی روڈ گزرتی ہے وہ سب سے زیادہ ہنستا حال وہی ہے. پچھلی بار بھی میں نے بولا تھا ایک ہی بڑا پروجیکٹ ہے جو گورنر الطاف صاحب نے 1996 سے ایکوائرڈ کی ہوئی ہے زمین, پنجاب گورنمنٹ کا نام زمین ہے گرین بیلٹ کے لیے, تو وہ جناب ادھر گرین بیلٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ نے یاسر قریشی کی تقریر سنی. یاسر قریشی نے کہا کہ آپ عمران خان کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. 25 کروڑ عوام کا لیڈر, اگر عوام کو یہ پسند ہے تو آپ نے اس کو بھی جیل میں بند کر رکھا ہے, اور عوام کو جب کوئی بھی چیز پسند آتی ہے تو وہ آپ عوام سے چھین لیتے ہیں. بند کرو عمران خان کے ساتھ ناانصافی کرنا. تم عمران خان کو جیل میں ڈال کر کیا کر رہے ہیں؟ 150 روپے لیٹر تھا جب عمران خان جیل سے باہر تھا, اور اب 400 روپے لیٹر ہو چکا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ عمران خان وہ لیڈر جو 25 کروڑ عوام کے دلوں میں بستا ہے, اور عوام صرف عمران خان کو ہی چاہتی ہے. عمران خان عوام چاہتی ہے کہ عمران خان ہی ہمارا لیڈر بنے, لیکن اس حکومت نے عمران خان کو جیل میں بند کر رکھا ہے. تو ناظرین, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار میرے سیکشن میں ضرور کریں. نیکسٹ ویڈیو مجھے اجازت. اللہ حافظ.